हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 10.4 पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके 10.4 को स्टार्ट करके उसको भी कंप्लीट कर देंगे आज की क्लास में। देखिए 10.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 10.3 तो नहीं, 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 एंड मिसलेनियस में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। बट क्वेश्चंस कोई भी आ सकता है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे क्योंकि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इंटीग्रेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे इसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो प्लीज एक बार 10.4 निकाल लेंगे सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट। 10.4 में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जल्दी निकालिए। हम्म 10.4 बोल दिया गलती से मैंने, 10.3 निकालिए फटाफट से। हाँ 10.3 में क्वेश्चन नंबर 15 करना है सबसे पहले तो। कहते हैं ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी, ठीक है ना, जिसमें ए की वैल्यू जो है वो है, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3, बी की वैल्यू कितनी है -1 0 और 0। कहता फाइंड एंगल ए बी सी। देखिए अगर एंगल ए बी सी निकालना है तो इसका मतलब एंगल जो निकलेगा वो निकलेगा इसके और इसके बीच में। इसका मतलब हुआ आपको निकालना है एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। और ए बी एंड बी सी नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लो, आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो पहले निकालेंगे बी ए। बी ए मतलब ए में से बी के पॉइंट माइनस होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। 1 -1 आई कैप प्लस 2 -0 जे कैप प्लस 3 -0 के कैप, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, दिस इज बी ए। निकालते हैं बीसी। बीसी निकालूंगा तो सी में से ए के सी में से बी के पॉइंट माइनस, प्लस 1 -0 जे कैप प्लस 2 -0 के कैप, 0 माइनस प्लस 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। बीसी। अब एंगल की बात करें कॉस थीटा की, पहले इसे नोट कर लो फटाफट से। कॉस थीटा निकालते हैं फिर। देखिए बीसी निकल गया मेरा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड एंड बीसी का मैग्नीट्यूड, यही होता है। बी ए की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बीसी की वैल्यू है i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय बी ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
2i और ये 2, 2j और ये 2, 3 और 2 6, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 9, रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 4, 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 13 और 4 17, 6, 102 रूट में। रैशनलाइज करना चाहो कर सकते हो, थीटा निकल जाएगा कॉस इनवर्स ये करके, फटाफट से नोट कर लो इसको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है A127 B263 एंड C310 -1 आर कोलिनियर, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा एंगल का, मैं कॉस थीटा को 180 प्रूव करूंगा। ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर उसकी बात करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे ए बी एंड देन बी सी, क्योंकि देखिए ऐसे होगा ना ए बी और सी, तो ऐसे और ऐसे यही होता है। अभी देखना जरा, गलत करना नहीं कॉपी, मैं पहले बता रहा हूं। ए बी वेक्टर निकाला 2 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 4 जे कैप और -4 के कैप, ठीक है। बीसी निकालते हैं, बीसी वेक्टर अगर मैं निकालूं तो 3 - 2 आई कैप 10 - 6 यानी 4 जे कैप और -1 माइनस दिस -4 के कैप, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हां, मैंने निकाला कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही होता है। ए बी यानी आई प्लस 4j माइनस 4k का डॉट निकालेंगे i प्लस 4j माइनस 4k के साथ, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 16। मैंने जानबूझ के ये करवाया आपको, अभी मैं बताता हूं क्यों। देखिए मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनना यार, ये एंगल आना चाहिए -1, ये तो आ नहीं रहा -1, यहां तो हम फंस गए। मैंने बोला ना कॉपी नहीं करना जानबूझ के, मैं बोल रहा था और थोड़ा स्पीड में भी खींच रहा था इसी वजह से, क्योंकि ए बी और बी सी के बीच का एंगल नहीं निकालना। बी सी और यहां पर अगर ये जा रहा है तो ये ए बी वेक्टर नहीं होगा, ये बी ए वेक्टर होगा। जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन को बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखो। तो यहां पर ए बी वेक्टर नहीं निकलेगा, बी ए वेक्टर निकलेगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। 127 263 और सी हो गया 310 -1। भाई कोलिनियर के लिए आपने करा बी ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 - 1 आई कैप प्लस, सॉरी बी ए वेक्टर है ना, तो ए में से बी के माइनस होंगे, माइनस आई कैप 2 और ये गए -4 जे कैप और 7 में से 3 गए +4 के कैप। निकालते हैं बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर निकालेंगे, 3 में से 2 गया आई कैप +4 जे कैप
माइनस 4 के कैप। ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड एंड बी सी का मैग्नीट्यूड, यही होगा। ठीक है ना, देखिए अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए मतलब माइनस आई माइनस 4j प्लस 4k का डॉट प्रोडक्ट आई प्लस 4j माइनस 4k के साथ बी ए का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 प्लस 16 1 प्लस 16 प्लस 16 -1 -16 -16 16 16 32 और 1 33 रूट 33 -33 डिवाइडेड बाय 33 यानी -1 और cos थीटा मेरा -1 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस दे आर कोलिनियर। बट आप लोग ये डायग्राम पहले नहीं बना सकते क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, अब इसे नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे, 16 तो हो गए, 17 पर आएंगे। Show that 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k form vertices of right angle triangle. Let किया a is equal to 2i minus j plus k and b is equal to I minus 3j minus 5k and C is equal to 3i minus 4j minus 4k। ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, हमें ऐसा प्रूव करना है। देखिए आप कुछ मत करिए, आप इनके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 यानी रूट 6। आप निकालिए बी की वैल्यू, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 9 प्लस 25 यानी रूट 35। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 16, ये हो गया मेरा 16 प्लस 9 41 रूट में। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, हेंस दे फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। और अदरवाइज यार आप कुछ भी कर सकते हो, ए बी निकालो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, बीसी निकालो उसका या एसी, तीनों में से किसी भी एक का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। बात खत्म। कॉपी कर लो आप इसको, नहीं तो पाइथागोरस लगा के कर दिया, मेरी मर्जी कैसे भी करूं। क्वेश्चन नंबर 18 और ये एक्सरसाइज कंप्लीट।
देखो क्वेश्चन नंबर 18, कहता है ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो स्केलर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है एंड लैम्डा आर नॉन जीरो स्केलर, यानी स्केलर मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो। लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। कौन सी कंडीशन पर, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहले तो ना क्वेश्चन को क्लियर करो फिर आंसर पर आओ। देखिए ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 15 है, सपोज 15 है। लैम्डा को अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लैम्डा मतलब 5, 6, 7, 17, 18, 15, 14, किसी भी नंबर के साथ, कोई भी नंबर हो सकता है और ए भी कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने बोल दिया ए जो है वो 15 सपोज करो, तो लैम्डा को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन रहा है। इसका मतलब लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। अब उसने 4 रिलेशन पूछे हमसे, ठीक है, ओके रिपोर्ट मामला है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। भाई बात तो वही है। और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा का मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको कितनी गिवन है, ए, तो आप कह सकते हो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड। बच्चे मैग्नीट्यूड मतलब अगर 5 है तो 5, 10 है तो 10, 15 है तो 15। नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ये मॉड्यूलस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का साइन है। 2 डंडे मैग्नीट्यूड वाले, मॉड्यूलस वाले नहीं है। वेक्टर के अंदर जो भी 2 डंडे होंगे वो उसके लिए नहीं होंगे, क्या नाम है, मॉड्यूलस के लिए, वो उसके लिए होंगे, मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, यहां पे आपका ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। अगली शुरू करते हैं, फटाफट से आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं आगे करा रहा हूं। आते हैं सर अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी पूरी की पूरी, देखिए ये वाली एक्सरसाइज जो थी वो पूरी की पूरी स्केलर प्रोडक्ट पे थी। अगली एक्सरसाइज जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट पे। वेक्टर क्या होते हैं सबसे पहले तो, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है देखिए। कोई भी 2 क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके, आई रिपीट, कोई भी 2 क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके जब भी, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी 2 क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके जब भी वेक्टर वैल्यू दे दे, वेक्टर वैल्यू दे दे, उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल उठाते हैं इसके, लाइक फोर्स। फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मास क्रॉस एक्सेलरेशन से आती है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर बट मास इज स्केलर। और जरूरी नहीं होता कि स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई होंगे तो वेक्टर मिलेगा, या स्केलर और स्केलर मल्टीप्लाई होंगे तो मिलेगा, नहीं। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें ध्यान से करना पड़ता है। तो एफ इज स्केलर क्वांटिटी, एफ इज इक्वल टू एम क्रॉस ए, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। तो मतलब एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। और वेक्टर मतलब 2 चीजों को मल्टीप्लाई करने से अगर एक वेक्टर वैल्यू मिलती है, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो वो हमारी वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। उसके लिए हम बीच में क्रॉस का यूज करते हैं और इसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के अपने कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले तो एक आता है राइट एंड थंब रूल। राइट एंड थंब रूल या राइट एंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हो आप इसको। इसमें क्या होता है, जैसे आई जे के, ये गोल गोल घूमा, लाइक आपने क्या किया, आपने थंब लिया, आपने थंब लिया। देखिए दोनों में से कहीं पर भी देख सकते हो आप, इस इधर सामने देखो, फ्रंट वाले पे देखो, कॉपी वाले पे ना देखें, ठीक है, फ्रंट पे देखें।
फ्रंट में अगर आप देख रहे हैं, आपने एक थंब लिया जिसको आपने ऐसे लाइक थम्स अप की तरह आपने ऊपर किया हुआ है। दिस इज योर राइट हैंड थंब। इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होनी चाहिए, पहली बात अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए, और आपको फिंगर्स की डायरेक्शन में रोल करना है। ऐसे आपको फिंगर्स की डायरेक्शन में रोल करना है। ये आपने उसमें भी पढ़ा था, क्या नाम है, 10th क्लास में भी था, और इवन 11th जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट है, उनके 2 कोर्स में भी है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूं, फिंगर की डायरेक्शन में रोटेट करता हूं, देखिए फिंगर की डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं मैं, रोटेट, तो ये ऐसे बना दिया। इसमें क्या होता है, हमेशा और हमेशा बड़ी अच्छी बातें हैं इसके अंदर, उसको ध्यान रखें, ठीक है, और उसके बाद करें क्वेश्चन को, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, सेम क्रॉस हमेशा 0 होते हैं। सेम क्रॉस, जैसे वहां पे सेम क्रॉस की वैल्यू 1 होती थी, बट यहां पे सेम क्रॉस हमेशा 0 होते हैं। अब I क्रॉस J, डिफरेंट क्रॉस, I क्रॉस J इज ऑलवेज K, J क्रॉस K इज ऑलवेज I, और K क्रॉस I इज इक्वल टू J। ये ध्यान रखें, दूसरा रूल, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे शक्तिमान की होती है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसे ही यहां पर भी है। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे A डॉट B जो था वो आपका 0 था, सॉरी B डॉट A होता, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको नेगेटिव साइन को बाहर निकालना पड़ेगा, तब क्रॉस आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। यहां पर क्या होता है, अगर A क्रॉस A है तो वो A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं होता, उसे आप कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अभी क्या होता है, पहले आप इसे उतार लो जरा, ठीक है, फिर और चीजें बताता हूं इसके अंदर। देखिए, जैसे मैंने बोला A क्रॉस A क्या होता है, सबसे पहले तो क्रॉस निकालते कैसे हैं, पहले ये देखो। जैसे A मैंने दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मैंने B दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहां पे 2 वेक्टर्स हैं A और B, तो A वाले के सारे कंपोनेंट्स मैंने 1 1 ले लिए, B के सारे कंपोनेंट्स मैंने 2 2 ले लिए। आपको जब भी A क्रॉस B निकालना है तो आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले यहां पे लगाना है ऐसे 2 डंडे, फिर लिखना है I, फिर लिखना है J, फिर लिखना है K, फिर आएगा x1 y1 z1, फिर आएगा x2 y2 z2, ठीक है। A क्रॉस B निकाल रहे हो, ठीक है। क्या करेंगे इसको, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के तरीके से आप इसे एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग करेंगे, सही रहेगा, थोड़ा बढ़िया रहता है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो I आ गया कॉर्नर में y1 z2 माइनस y2 z1, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरे वाले में ऐसे माइनस j x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k, ठीक है, x1 y2 माइनस x2 y1। इस तरीके से आप इसे एक्सपैंड करेंगे। ये एक प्रॉपर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर वेक्टर आया है, ये मैग्नीट्यूड नहीं आया इसका, ये वेक्टर वैल्यू आई है। देखिए आई जे और के होगा तो हमेशा वेक्टर अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए वही फॉर्मूला है जो बचपन से पढ़ते हुए आए हो आप, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया कि हाउ वी कैन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आप इसे कॉपी करो फटाफट से, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे जल्दी से करना। डिटरमिनेंट की तरह एक्सपैंड कर लिया, आप भी एक्सपैंड करके देख सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा।
देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनिएगा, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैंने बोला फाइंड ए क्रॉस ए। ओके, आपने 2 बार ए लिख दिया, आपने लिखा एक बारी ए जैसे इन्होंने दिया हुआ है वैसे, आपने लिखा ए जैसे इन्होंने अगेन दिया हुआ है वैसे ही, इसको फिट किया डिटरमिनेंट में, आई जे के 2 3 4 2 3 4 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बच्चों इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्यों? किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, या 2 कॉलम हमेशा सेम हो जाए तो हमेशा डिटरमिनेंट 0 होता है। यानी देयरफॉर ए क्रॉस ए जो है वो नल मैट्रिक्स होगा, ऑलवेज नल मैट्रिक्स बोल रहा हूं, नल वेक्टर होगा या 0 वेक्टर होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि ए क्रॉस ए जब भी निकालने बैठोगे तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा 0 होगा। चाहे ये निकाल लो चाहे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आंसर हमेशा 0 आएगा। सेम वाले में यहां पर 0 हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है, फिर हम आते हैं आगे। देखिए, आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। नहीं, इसमें एंगल बताना रह गया। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा यूज होता है इसके अंदर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल, ऐसे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं मोटे मोटे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो आप कहेंगे कि साइन 0 हो गया उस केस में। तो आप कह सकते हो साइन 0 0 होता है। तो इस केस में, पैरेलल के केस में, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूं सेकंड पॉइंट, जिसमें 2 लाइन कोलिनियर होंगी, फिर तीसरा जिसमें आपका वो होगा, क्या नाम है, क्या था, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। देखिए, इफ 2 लाइन्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं हमेशा, एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री बनेगा।
आपको 180 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 होती है, नहीं तो निकालने का तरीका मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं। सिखाया कैसे था याद दिलाऊं? वो उसी वाले मेथड से, क्या कहते हैं, 90 + 90 करके इसको उधर ले गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हो sin 90 इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में आपको पता लग जाएगा कि A B की वैल्यू A क्रॉस B होती है। ठीक है, आप पहले नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ और बढ़िया बातें जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है वेक्टर्स पढ़ते टाइम। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, ये आपको हमेशा अपने साथ रखना है, या फिर डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर, वेक्टर, सबसे पहले तो इसके अंदर पहला पॉइंट स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें एंगल निकालने के लिए cos थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से होता है। इसके अंदर sin थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर A क्रॉस B और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। इसके अंदर हमेशा A डॉट B 0 तब होगा कब होगा, जब आपका A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर होगा। बट इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, when A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, या फिर 180 डिग्री का एंगल हो। फोर्थ पॉइंट, इसमें निकलता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू A वेक्टर, पैरेलल टू A वेक्टर। बट यहां पे निकलेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। ठीक है, रहेगा वही फॉर्मूला, A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट फर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले आप इनको पॉइंट्स को कॉपी करें, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पूरे चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इनका इस्तेमाल करें, ताकि ध्यान में रख सके। और भी लिखवा रहा हूं पॉइंट्स। अब जब भी आप वेक्टर रिवीजन करने बैठे, पढ़ने के बाद, आज की क्लास के बाद, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लिखते रहो, सुनते रहो। पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली, उसकी टेस्ट भी दे दिया। अब आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या जब भी आप बैठ के वेक्टर पढ़ने लगोगे, तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे,
कोई कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्टिंग से, कोई एंड से नहीं, आप सबसे पहले ये बातें पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने ये बातें पढ़ ली तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। आप पूरे चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े बिना क्वेश्चन कर सकते हो, मुश्किल से एक दो चीजों को छोड़ के आपसे नहीं होंगे, बाकी सब आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। आते हैं जैसे कि पॉइंट नंबर 5 पे। ये स्केलर का है, ये वेक्टर का है। यहां पे a डॉट बी हमेशा b डॉट a के इक्वल होता है। यहां पर a क्रॉस b इज नेवर बी इक्वल टू बट माइनस b क्रॉस a हो जाता है, ठीक है। i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k हमेशा 1 रहेंगे। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे i क्रॉस i, j क्रॉस a j और k क्रॉस के बराबर तो होंगे बट हमेशा 0 होगा। 7th पॉइंट, i क्रॉस j, सॉरी यार, यहां पर i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i हमेशा 0। यहां पर i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, ठीक है। और क्या था, k डॉट k क्रॉस i इज ऑलवेज इक्वल टू j, ठीक है। लास्ट पॉइंट, a डॉट a हमेशा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होएगा। यहां पर a क्रॉस a इज ऑलवेज 0, सेम हमेशा 0 हो जाएगा, डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 5th 6th 7th 8th नोट कर लीजिए। आगे शुरू करते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं 10.4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए 10.4 का। फाइंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 7j प्लस 7k, b वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड देखिए, a क्रॉस b निकालते हैं पहले। तो कैसे निकलेगा, i j k, 1 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 2। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, आई कैप, ये गया माइनस 14, फिर माइनस होता है बीच में और ये माइनस 14, माइनस जे कैप 2 माइनस 21, डायरेक्ट लिख दिया, प्लस के कैप माइनस 2 माइनस 21, 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस के कैप इनटू में प्लस 19। हाँ, तो 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इज इक्वल टू रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर।
0 प्लस 381 प्लस 381, 762, 762 को हम लिखेंगे 19√2। ये मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus b and a minus b. देखिए सबसे पहले तो एक यूनिट वेक्टर हमें निकालने के लिए बोला है विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले ना तो मेरे पास a प्लस बी है ना मेरे पास a माइनस बी है, पहले मैं निकालूंगा a प्लस बी। a प्लस बी मतलब 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k। ये हो गया मेरा 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 2 में से 2 गए 0। ठीक है, अब निकालता हूं मैं a माइनस बी। इसको अंदर ले गए, तीन में से एक गए 2, 2 में से 2 गए 0 और ये 4। ये मेरे आ गए दो वेक्टर जो निकालने के लिए बोले थे, लेकिन इनसे परपेंडिकुलर निकालना है क्यू सी वेक्टर विच इज द यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर भी होगा। आप कहेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर टू बोथ, इनसे दोनों से हो। आप ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, ऐसे निकालते हैं। देखो इसका क्रॉस लेते हैं पहले, जो भी दो वेक्टर का निकालना ना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, उनका क्रॉस ले लो पहले तो, ठीक है, और उन्हीं का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो। और यहां पर भी जो है, यहां पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
अब इनका क्रॉस कैसे निकलता है? क्रॉस निकलता है अगर निकालने बैठे तो आई जे के 440 204, पीछे से देख के लिख दिया मैंने, पीछे से इन द सेंस जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था वहां से। आई कैप बाहर 16 माइनस 0 माइनस जे कैप 16 माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस 8। ये निकल गया क्रॉस। अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है नीचे वाली टर्म के लिए। ये थोड़ा लेंथी होता है बट 4 मार्क्स में भी आता है फिर। सोलह का स्क्वायर होता है 256। ये हो गया 256 प्लस 256 प्लस 64, 576 का रूट 24। ठीक है, रूट से बाहर है 24, वैल्यू डाल दो, ये पार्ट डिवाइड बाय 24, आपका आंसर आ गया। अलग अलग कर देना। ठीक है, नोट करो इसे। देखिए, तो यूनिट वेक्टर जो निकालना था, वैल्यू डाली मैंने 16i माइनस 16j प्लस माइनस 8k डिवाइडेड बाय 24। अलग अलग करके लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। एट टू एट थ्री 8183 खत्म। ठीक है, नोट कर लो। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, तो पहले जितनी बात पता लगी उतनी लिख दी कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 1 होगा। मेक्स एन एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, रिपोर्ट मामला है भैया। देखो, आई कैप के साथ, आई कैप मतलब बी वेक्टर मैंने लेट कर लिया, आई कैप है यानी 0 जे है और 0 के है। सी वेक्टर मेरा है जे कैप, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसके साथ तो एंगल π/3 बनाया, इसके साथ एंगल π/4 बनाया और थीटा एंगल बनाया विद के कैप, यानी डी वेक्टर के साथ उसने कौन सा एंगल बनाया? डी के कैप के साथ क्या बनाया उसने?
इधर 0 0 0 थीटा एंगल, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। उसने थीटा की वैल्यू पूछी है। देखिए बच्चे, ए वेक्टर भी नहीं पता आपको क्या है। आप ऐसा कीजिए ना, आप मान लीजिए ए वेक्टर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से बताऊंगा। एक बारी जो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हमें करना है उससे, दूसरी बारी मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल तरीके से और वैसे, मतलब स्केलर प्रोडक्ट से। देखो सिंपल सी बात है, क्रॉस का इस्तेमाल ही मत करो। कहीं लिखा हुआ थोड़ी आ रहा है कि बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। आपको पता है कि सिंपल सा है, डॉट प्रोडक्ट आसान रहता है, क्रॉस मुश्किल रहता है, इसलिए बोल रहा हूं। आपने क्या किया, आपने निकाला पहले इस एंगल को लिया θ1, इसको लिया θ2, इसको लिया θ3। आपने निकाला cos θ1 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके रिपोर्ट। cos θ1 की वैल्यू कितनी है, π/3। ए डॉट बी ए वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बी वेक्टर में खाली आई कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, बी की कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी 1 ही आएगी, देख लो, है ना। तो ये मेरा x हो जाएगा, y वाले के साथ 0 और z वाले के साथ 0, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू cos π/3 इज 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं y। cos π/4 इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं, 0i प्लस 0j, सीधा लिखते हैं, सीधा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू में जे कैप। तो यार ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 ही आना है, वो भी 1/√2 इज इक्वल टू वाई, जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा ना। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। जेड के लिए आते हैं, डी वेक्टर, cos थीटा इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस 1k का डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे, xi प्लस yj प्लस zk के साथ, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 cos थीटा अपने को नहीं पता कितना है, और ये z, यानी थीटा निकल गया तो सारा काम बन जाएगा। देखिए आपको पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है। ए वेक्टर कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी आप कह सकते हो कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले आप इतना कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि कैसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। पहले हमने एंगल से यूज करके निकाल लिया ना। वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 1/2, y की वैल्यू 1/√2, स्क्वेयरिंग कर दी, 1 है ना इधर, तो माइनस में ले गए, ये कैलकुलेट करके आएगा 1/4, तो z मेरा प्लस माइनस 1/2 हो सकता है। देखो z कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1/2। अब एक बारी cos थीटा को मैं कितना डालूं, पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसे नोट करो,
देखिए cos थीटा इज इक्वल टू जेड, यानी cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। एक बार cos थीटा लेंगे प्लस 1/2। एक्यूट एंगल बोला था तो नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव हो जाएगा। देखो नेगेटिव कॉस कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ में, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ में एक्यूट नहीं आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, मतलब 190 से बड़ा, तो हम हाफ ले लेंगे। हाफ मेरा कब होता है, cos π/6 पर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिख लीजिए आप इसको। 4, 5 ये कंप्लीट कर देते हैं आज सारे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12 क्वेश्चन है खाली, है ना। मुश्किल से 20 मिनट लगने हैं, 20-25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट ये क्वेश्चन है, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी जो है वो अपना इसके इक्वल है, ऐसा प्रूव कर दो। बहुत सिंपल है। पहले नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b। बच्चे आप इसमें पहले वाले को पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। माइनस b क्रॉस a, क्योंकि पहले वाला पहले आएगा, बाद वाला बाद में आएगा, माइनस b क्रॉस b। ठीक है, आपको बताया था सेम क्रॉस हमेशा 0 होते हैं। टर्म बची a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a। इसको मैं चेंज करके लिखूंगा, देखो कैसे। मैंने आपको बताया था ना, b क्रॉस a को आप लिख सकते हो माइनस लगा के a क्रॉस b, नेगेटिव साइन। मतलब अगर आपको चेंज कर रहा है तो आप नेगेटिव लगा दो बस। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a क्रॉस b इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k कैप का क्रॉस अगर मैं निकाल रहा हूं i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के साथ, वो जीरो वेक्टर है। आप ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिख दिया। जीरो वेक्टर को लिखेंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k, लिख दिया। अब क्रॉस कैसे निकलता है, i j k 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, और इक्वल टू लिख सकते हो 0i प्लस 0j प्लस 0k। इसे करा मैंने i यहां पर 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस जे करा मैंने यहां पे ऐसे ब्रैकेट लग के 2 म्यू माइनस 27 प्लस के किया मैंने यहां पे 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0i प्लस 0j
प्लस 0k। ठीक है बच्चे, अब आप कॉफिशिएंट को इक्वल रख सकते हैं, मतलब आई का 0 और ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऐसे कह सकते हो आप, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बच्चे बोलेंगे सर ये वाले नेगेटिव को भी लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो यहां से म्यू कितना है 27/2। ठीक है, लैम्डा निकालते हैं, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई के वाले के साथ वाला कॉम्पोनेंट उसका होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। लैम्डा और म्यू निकालने थे, निकल गए आराम से, नोट कर सकते हो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस समझने वाले हैं। समझना भी क्या है यार, इतने आसान आसान क्वेश्चंस को बंदा रोता रहता है इनमें। देखो क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड में शीट्स हटा दूं थोड़ी सी ना, ये गलत रॉन्ग शीट्स आ गई हैं, शीट्स हटा दूं, ये गलत शीट आ गई है दरअसल। ठीक है, कोई नहीं, एक शीट तो अपने पास है ही सिंगल अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन है a डॉट b 0 है एंड a क्रॉस b 0 है। वट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर्स, ये क्या है। ठीक है, a डॉट b 0 है, a क्रॉस b भी 0 है। ठीक है, और कहता है वट कैन यू कंक्लूड अबाउट a एंड b। देखिए a क्रॉस b हमेशा a डॉट b 0, इसका मतलब यार ये a और b परपेंडिकुलर रहे होंगे, है ना। और a क्रॉस b 0, a क्रॉस b 0 तब होता था जब a और b पैरेलल हो। बिल्कुल ठीक है यार, है ना, या कोलिनियर हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि a और b परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, यानी ये गलत है स्टेटमेंट। इसका यह मतलब हुआ a और b दोनों में से एक वेक्टर 0 रहा होगा, नल वेक्टर, तभी तो उसका डॉट भी 0 आया और क्रॉस भी 0 आया। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि अगर आपने दो डॉट का प्रोडक्ट 0 निकाला और वो उनकी वैल्यूज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो परपेंडिकुलर है, और क्रॉस के केस में पैरेलल हो गया। तो आप कहेंगे आइदर a0 और b0 या फिर बोथ, दोनों 0, कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। सारे या तो दोनों वेक्टर 0 हो सकते हैं या एक हो सकते हैं, या याद रखिए दोनों मतलब या फिर या दोनों के दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बताओ नकली क्वेश्चन। 7th करेंगे। 7th की जगह ना पहले एक काम करते हैं, 8th 9th 10th करेगा, लेंदी है 7th। एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आइदर a0 और b0, या तो a0 है या b0 है। तो a क्रॉस b0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, आता है हमारा ऐसा। तो
कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्या था, बस ऐसा उल्टा नहीं पॉसिबल है यार। अगर A 0 या B 0 हो तो दोनों में से अगर कोई भी 0 तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो 0। देखो ऐसे केस में सिंस A क्रॉस B 0 तब भी हो सकते हैं व्हेन A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, तब आपको क्रॉस 0 हो सकता है। इन दैट केस A vector and B vector are not compulsory to be null vector, कि वो null vector हो। वो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो null vector होंगे तभी ऐसा होगा। आप अगर उनकी कैलकुलेशन देखोगे तो उससे हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 और करना है हमें अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस दे रखे हैं एबीसी। एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट सुनो, एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट होता है 1/2, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। एक सेकंड रुकना जरा, एरिया मैंने पॉइंट्स गलत लिखे हैं क्या? 112 235 155, ठीक है। 1/2 आई जे ए क्रॉस बी, ऐसे कह लो, इनका मैग्नीट्यूड, बस ये होता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो खत्म। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए? 1/2, ठीक है। और उसके बाद कैसे निकलता है? क्रॉस आई जे के, और ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए, यानी यहां पर हो जाएगा ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी निकालते हैं, ए बी क्या होगा मेरा? दो में से एक गए, एक आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बीसी मेरा क्या होगा? बीसी मेरा होगा 0 आई प्लस 4 जे प्लस 3 के, वैल्यू डालते हैं 1 2 3 0 4 3, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलना। तो यहां पे लिख लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल, जगह नहीं है मेरे पास तो, है ना। तो मैं कहूंगा 1/2 आई कैप 6 - 12 माइनस जे कैप 3 - 0 प्लस के कैप 4 - 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/2 इंटू में -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कोई इश्यू नहीं है, पहले आप इतना लिख लो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 1/2 को पहले अंदर लेके जाना पड़ेगा तब निकलेगा। देखिए ए बी क्रॉस बी सी निकालते हैं। -3 आई कैप -3/2 जे कैप प्लस 2 के कैप। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकलेगा?
9 प्लस 9/4 प्लस 4, एलसीएम आया 4, 36 प्लस 9 प्लस 4, 40 √49/2 यानी 7/2 स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखे तो चाटा पड़ जाएगा मुंह पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगर हमारा 7वां बचा है तो हमारा ये 9th हो गया, बच गया 10, 11 वगैरह वगैरह। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बच गया, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो भी करेंगे, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी करेंगे। एक बारी मैं देख लूं कौन कौन से क्वेश्चन रह गए। हाँ, एक सेकंड, अपना ए बी क्या आया था, 1 2 3 आई कैप जे कैप के कैप। एक सेकंड, 1 2 3 आई कैप जे कैप के कैप, -1 2 0 -1 2 0। यहां पे मैंने कुछ गड़बड़ करी है यार। -1, 5 में से 1 गए 4, 5 में से 2 गए 3, पॉइंट तो सही लिखे हैं मैंने। सी में से, ओहो, सी में से ए माइनस कर दिए जबकि बीसी करने थे। बेटा इसमें बीसी में बी और सी वाला पार्ट लेना था। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने गलती क्या करी है, बस बीसी वेक्टर जो है वो चेंज होकर ये हो जाएगा -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 0 के कैप। समझिए, मतलब फर्क कुछ नहीं है, सेम है, बस माइनस में मिस्टेक करी है। माइनस तो तुम कर सकते हो, छोटी सी जल्दीबाजी के अंदर चेंज हो जाती है गलतियां। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को प्लीज एक बारी सही से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मिसलेनियस को स्टार्ट करके, मतलब नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉक।